दोस्तों स्वागत है आप सभी का आदित्य मिश्रा क्लासेस में। मैं हूं आदित्य और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम महिला पर्यवेक्षक की क्लासेस ले रहे हैं, कंटिन्यूसली आपके लिए कंटिन्यूसली वीडियोस डाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ कानून से रिलेटेड। ठीक है, जो संविधान में कानून होते हैं वो कौन कौन से लॉज जो हैं जो कि महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में उनसे रिलेटेड, उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं टॉपिक को हम आज यहाँ साझा करने वाले हैं। ठीक है, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, आपके लिए कंटिन्यूसली वीडियोस आते जा रही है टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने कल ही एक वीडियो डाली थी योजना से रिलेटेड। ठीक है, तो योजना के भी करीब टोटल 36 पॉइंट है। ठीक है, 36 प्रकार की योजनाएं हैं। ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो मैं उनसे रिलेटेड पूरा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो आपको पूरी चीजें आपको यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, कानून के बारे में क्या कौन से कानून यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं 4 कानून के बारे में बात करूंगा, ऐसे 4 कानून करके वीडियोस लेकर आऊंगा। ठीक है, तो पहला है हमारा चाइल्ड मैरिज। ठीक है, बाल विवाह। ठीक है, बाल विवाह से रिलेटेड एक कानून बनाया गया है। ठीक है, आप केवल कानून और मेन पॉइंट को समझिए कि क्या क्या पॉइंट है और कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सन इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा बात ये सन। ठीक है, इस सन में ही आपको क्या बोलते हैं गेम खेला जाएगा कि कौन से सन में बाल विवाह से रिलेटेड कानून को लागू किया गया। ठीक है, कौन सी डेट को लागू किया, जैसे कि ये डेट है 24/3/2004। ठीक है, तो इसे कौन सी इस डेट पे क्या लागू किया, कि दहेज प्रथा लागू किया, कि दहेज प्रथा को समाप्त किया गया, कि बाल विवाह को समाप्त किया गया, कि बाल विवाह को लागू किया गया। तो ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको एक बार पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पेपर ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 20 से 22 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो आपको मतलब क्या है कि पेपर को उसी अकॉर्डिंग डील करना है जिस अकॉर्डिंग आप पेपर भी क्रैक कर सकें और आपके जो कोर्स का सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चाइल्ड मैरिज के बारे में। ठीक है, चाइल्ड मैरिज मतलब कि बाल विवाह। ठीक है, बाल विवाह लागू कब हुआ था? 1929, मतलब कि 1929 को ये लागू हुआ था। ठीक है, लागू हुआ था तो बाल विवाह लागू किया गया था, जिसमें रोकथाम अधिनियम लागू किया था। ठीक है, बाल विवाह का रोकथाम अधिनियम। ठीक है, बाल विवाह लागू नहीं किया गया। बाल विवाह उस समय बहुत होता था। लोग क्या करते थे कि 13 साल की उम्र का बच्चा है, 12 साल की उम्र का बच्चा है, 10 साल की उम्र की लड़की है, उसकी शादी कर देते थे। वो अवेयर भी नहीं होते थे अपने क्या बोलते कोई भी चीजों से रिलेटेड। ठीक है, ना उन्हें रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ज्ञान होता था, ना कोई चीजों का ज्ञान नहीं होता था। और क्या होता था, क्या बोलते जो बच्ची है उनकी शादी कर दी जाती थी। बच्चा लड़का के भी वही कम उम्र में ना ही उसका दिमाग विकसित हो पाता था, ऐसे ही लड़की का भी दिमाग विकसित नहीं हो पाता था। तो क्या किया गया, सरकार ने एक नियम निकाला। ठीक है, जिसमें क्या किया गया, जो क्या बोलते कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, उनकी एक उम्र डिसाइड करी गई। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि उनकी एक उम्र डिसाइड करी गई परफेक्ट मैरिज की, जिसमें उनका जो माइंडसेट है वो डेवलप हो जाता है। वो ये सब चीजों के बारे में जान जाते हैं कि शादी क्या होती है, किस तरीके से आगे की चीजें चलती हैं, तो उनके बारे में वो अवेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एक रोकथाम अधिनियम लाया गया 1929 में। ठीक है, जिसमें शादी को लेकर रोकथाम अधिनियम 1929 लागू किया गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक ऑफिसर बताया गया। ठीक है, जिसे बोला जाता है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी गांव से कोई भी क्या बोलते हैं अगर किसी भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन होता है। ठीक है, जहाँ पे आप क्या बोलते हैं बच्चे को बाल विवाह मतलब कि 18 साल से उम्र कम के बच्ची और 21 साल से उम्र के कम का लड़का की आप शादी नहीं करा सकते। अगर आप कराते हैं तो आपको क्या होगी, जेल होगी। ठीक है, जेल का अधिनियम रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1978। ठीक है ना, ये रोकथाम अधिनियम यहाँ पे लगाया गया और यहाँ पे दोनों की एज डिसाइड करी गई, कौन सी एज में बच्चे शादी के योग्य रहते हैं। ठीक है, तो ये 1978 और 1929 यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे आपका संशोधन किया गया और संशोधन करके ये वाला एक्ट नया लाया गया बाल विवाह का 1978। यहाँ पे क्या किया गया, लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष। ये इतने एज में क्या हो जाते हैं, सोचने योग्य हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं कि मेरे बारे में क्या अच्छाई है, क्या बोलते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स है, मेरे लिए ये लड़का सही है नहीं है, जो भी है चीजें, ये बहुत सारी चीजें इनका माइंडसेट डेवलप हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये क्या बोलते हैं आपका लड़के की और लड़की की उम्र को क्या बोलते हैं ये परफेक्टली रखा गया और जो कि कानून में लागू किया गया, कानून के थ्रू लागू किया गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ठीक है, क्या होता है, दहेज प्रथा जो होता है, ठीक है, दहेज मांगते हैं दो वर और वधू की जब शादी होती है तो क्या होता है, उसमें बहुत भारी दहेज की मांग चलती थी पहले। ठीक है, आप इतना लाख रुपए दहेज दीजिए, इतना 1000 रुपए दहेज दीजिए, क्योंकि पहले हजार रुपए लाख रुपए के बराबर होता था।
ठीक है। तो लोग क्या होता था कि वधु के परिवार का जो पिता है, उनकी जो मुखिया है, ठीक है, वो परेशान हो जाते थे अगर उनकी आय उतनी नहीं है या फिर वो दहेज के लिए क्या बोलते हैं उतने सक्षम नहीं है, तो क्या होता था उन्हें जबरदस्ती मतलब प्रताड़ित किया जाता था दहेज देने के लिए। और अगर मान लो वो ले दे के शादी कर भी लेते थे तो क्या होता था, जो बेटी शादी होकर आती थी उसे परेशान किया जाता था कि आप क्या बोलते हैं पैसे लेकर आइए, ये सामान लेकर आइए वगैरह वगैरह। तो क्या होता था, बहुत सारे सुसाइड्स होते थे, ठीक है। बहुत सारे क्या बोलते हैं सास लोग जो होती थी वो अपनी जो वधु आती थी उसे क्या करती थी, कोई जला के चौके में कुछ कर देते थे, मतलब बहुत प्रताड़ित करते थे। तो उनके लिए 2004 में अधिनियम लागू किया गया, ठीक है। जो ये पारित कब हुआ है, तो आपका 24/3/2004 को, ठीक है, मतलब 24 मार्च 2004 को ये लागू किया गया था, ठीक है, ये पारित किया गया था। और इसमें क्या किया गया, इसमें ये किया गया कि अगर आप दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाते हैं तो आपको आपके ऊपर एक्ट लगाया जाएगा, ठीक है, और आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, ठीक है, और आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है, 3 साल तक की, ठीक है, जेल होने की संभावना है अगर आप किसी के ऊपर दहेज प्रथा का केस लगा देते हैं, ठीक है। उसमें क्या हो गया, इसमें डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर क्या बोलते हैं को किस तरीके से हम कंप्लेन कर सकते हैं, तो उसे एक एप्लीकेशन दे सकते हैं या फिर उसे क्या कर सकते हैं, उसे लेटर पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपना नाम पता संक्षिप्त रखना है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे लेटर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मेरा नाम और मेरा पता जो है वो क्या बोलते हैं संक्षिप्त रूप से क्या बोलते हैं हिडन रखेंगे, ठीक है, छुपा कर रखेंगे, बताएंगे नहीं, पब्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, मतलब कि जो आपका दहेज प्रथा से रिलेटेड संबंधित एक ऑफिसर लाया गया, जो कि एक पुलिस के पावर्स के बराबर होती है, ठीक है, इसकी पावर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है, कौन सा एक्ट है, छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम, ठीक है, छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम, ठीक है। टोनी मतलब कि आपका जो जादू टोना करते हैं, टोनी हो गया, बैगा हो गया, ये सब जो वर्ड्स हैं वो यहीं से उठे हुए हैं, ठीक है। क्या है, छत्तीसगढ़ और आपका ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र जो है, तो छत्तीसगढ़ हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये जो ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश का भी कुछ पार्ट इसको ले सकते हैं। यहाँ पे ये तीनों 2-3 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ सबसे महत्वपूर्ण, और यहाँ की जो विलेज वाला एरिया है, जो गांव वाला एरिया, वहां पे क्या होता है कि क्या बोलते हैं बहुत लोग टोनहा टोटका पे विश्वास करते हैं, ठीक है, मतलब कि जो मैजिशियन वाली जो चीजें होती हैं उन पे विश्वास करते थे पहले, अभी भी करते हैं बहुत लोग, लेकिन क्या है बहुत गांव वाले लोग करते हैं, ज्यादातर बहुत कम, क्योंकि ये एक्ट वगैरह लाने से क्या हो गई, ये सब चीजें बहुत ज्यादा कम हो गई है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना एक्ट, इसमें क्या होता था, जैसे जो लोग, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, अगर वो टोनहा नहीं भी है तो उसे प्रताड़ित किया जाता था, उसे मानसिक हैरेसमेंट किया जाता था, ठीक है, मेंटली टॉर्चर किया जाता था कि आप जबरदस्ती उन्हें टोनहा टोनी बोल बोल के बुलाते थे और पूरा गांव उन्हें टोनी बोलने लगता था, ठीक है। तो उनका क्या होता था, उनका एक मेंटल प्रेशर बिगड़ने लग जाता था कि मेरे को जबरदस्ती कोई टोनहा टोनी बोल रहा है, और वो क्या करते थे, सुसाइड कर लेते थे, फिर अपने आप को कुछ घातक मतलब मर जाते थे, या फिर कुछ भी ऐसा कर लेते थे जिससे क्या होता था, उनके परिवार को समस्या होती थी, जबरदस्ती का उन्हें परेशान किया जाता था। तो क्या किया गया, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये एक्ट लागू किया, ठीक है, जिसमें क्या है, अगर कोई प्रताड़ित किया जाता है, ठीक है, तो पनिशमेंट ऑफ 3 ईयर और फाइन, ठीक है। अगर कोई किसी को क्या बोलते हैं टोनहा या फिर टोनी कोई पकड़ाता है या फिर उससे संबंधित किसी के पास चीजें मिलती है तो उसे 3 साल तक का जेल और उसे फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। फाइन, कुछ अमाउंट ऑफ फाइन गवर्नमेंट डिसाइड करती है समय समय पे चेंज होने के लिए, जैसे आज से 10 साल पहले ये जो फाइन होगा वो मान लीजिए 2,000 रुपए होगा, ठीक है, लेकिन आज ये फाइन हो गया होगा आपका 15,000 रुपए के बराबर, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ फाइन रखा जाता है, समय समय के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है टीजिंग एनी, क्या बोलते हैं, अगर आप किसी भी व्यक्ति को अगर आप चिढ़ाते हैं या फिर आप टीज करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको 5 साल तक की जेल है, ठीक है, 5 साल तक के लिए आपको जेल में रखा जाएगा और उसके लिए आपको फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कुछ है। तो ये नियम क्या बोलते हैं लागू किया गया, और ये नियम बनाने वाला देश का दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ ये दूसरा राज्य है, ठीक है, मतलब ये नियम लागू करने वाला, और ये नियम आपका लागू कब हुआ है, 2005 में, ठीक है, 2005 में ये लागू किया गया, ठीक है। ये देखिए, ये 30 दिसंबर 2005 को ये नियम लागू किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994, ठीक है, ये लागू किया गया, ठीक है। मतलब प्रसव पूर्व मतलब कि जब